यूपी में रहने वाला एक शख्स जो लड़ रहा है न्याय की लड़ाई, क्या आप मदद करेंगे एक शेयर करके? यहाँ परिस्थिति है कि इसमें सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है। हमारे घर के बच्चे जो इसी में रात में रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कल कोई दुर्घटना घट जाती है, पुराना मकान है मिट्टी का, पानी हमारा रुका हुआ है, इसके बाद अगर ये गिर जाता है, किसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम तो सरकार से और प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं, न्याय से, जो कि हम बहुत दबाए गए हैं इस जगह पे। टूटा घर बनाना है लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, जानिए क्यों। नमस्कार जी, मैं राम संहार रावत, जो कि जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा ग्राम परशुरामपुर है, थाना महाराजगंज है और पोस्ट ऑफिस जुड़ा रामपुर है। मेरे ही गांव के राम कुंवर से एक खेत के ऊपर विवाद 8-10 साल पुराना चल रहा है, जो कि उसका खसरा नंबर है 121/19-20, जिसपे कि वो हमारी ज़मीन पे 2.5 कट्ठा बढ़ करके कब्जा कर लिए हैं। हमने इनकी कंप्लेन बार बार करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने इस पर दीवानी मुकदमा कर दिया। ठीक है सर, 10 साल पहले की बात है। अब जो है हमारा करीब 125 साल पुराना जो कच्चा मकान था, इसी दौरान वर्षा के कारण पिछले वर्ष गिर गया, आधा गिर गया, आधा डैमेज है, आधा में बच्चे रह रहे हैं, किसी टाइम भी गिर जाता है, गिर जाएगा। अब की बरसात आएगी तो गिर ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। यही हमारा पुराना मकान जो गिरा हुआ है, यही है। हम बार बार प्रशासन से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, इस पर कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए सब मेरे घर के, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसमें जर्जर मकान में अगर गिर गया रात बिरात, किसी टाइम भी गिर सकता है, वर्षा में गिरा हुआ है। और इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट पिछले वर्ष डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, सारे जगह प्रशासन में लेटर द्वारा भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा इसकी कंप्लेन करी है क्या नाम से 16/6/2021 को डीएम कार्यालय में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मजबूर होकर के हमने एसडीएम ऑफिस 23/6/21 को एक पत्र और दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे गांव के ही एक दबंग आदमी है, जिनका नाम है राम कुंवर, सन ऑफ श्री स्वर्गीय बुद्धू सुभाष, जो कि बीएसएफ में कमांडेंट है। ये बहुत प्रभावशाली हैं। हम इनके वजह से थाने के जो भी पुलिस और जो भी महकमा आता है, ऊपर तक डीएम तक इनका सोर्स है, कोई कार्रवाई करने नहीं दे रहा। जो हमारा पुश्तैनी मकान 136 में है, इस जगह से बहुत दूर है, वो बनने नहीं दे रहे हैं। कि इनके एक दूसरा भाई अक्षय, जो कि यहाँ भाग दौड़ कर रहा है और इसके बाद सबको प्रभावित कर रहा है। ये लोग दबंग किस्म के आदमी हमारा मकान बनने नहीं दे रहे हैं। बार बार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे दब करके मर जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बाद में जो भी थाने से, एसडीएम ऑफिस से जो भी लेखपाल वगैरह, पटवारी वगैरह आते हैं, उनके घर पे जो बीएसएफ के कमांडेंट हैं, उनके सुभाष के घर पे बैठ करके चाय पकौड़े करते हैं। और इसके बाद जो भी लेन देन करते होंगे, हमारे घर हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमारा मिट्टी का मकान गिरा, हमारे घर पे नहीं आते, उन्हीं के घर पे बैठते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। और हम कहते हैं साहब कुछ हुआ, हम बनाए मकान, ये कहते नहीं मकान नहीं बनाओगे, बंद कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे, अगर हाथ भी लगाए तो बंद कर देंगे सबको। हमने साहब हमारे तो बच्चे मर जाएंगे, इसमें क्या होगा? तो हमारी तो साहब मजबूरी बनती है कि यह प्रशासन ही नहीं बनने दे रहा इनके दबाव में। अब हम कहाँ जाएं? हमें तो न्याय चाहिए, हमें सरकार से चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए, योगी आदित्यनाथ से चाहिए, उप मुख्यमंत्री से चाहिए, डीएम साहब से चाहिए। डीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एसडीएम साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम बहुत मजबूर हैं साहब, हम किसके यहाँ जाएं? हम तो आज इसकी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है हमारे बच्चों के साथ, और इसके बाद हम बोल भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये लोग हमारे बच्चों को काम उठा करके बंद कर दें। कुछ ऐसा प्रभावित तो लोग हैं, ये हम सच्चाई कह ही नहीं सकते। हम थाने के जो भी पुलिस अफसर आते हैं, उनसे कहते तब तक हमारी आवाज़ सुनते नहीं, उठा करके लठ चलाते हैं, मारने के लिए कहते हैं कि मार करके बंद कर देगा, तुमने बोला। उन्हीं की बात सुनते हैं, उनके घर पे चाय पीते हैं। हमने साहब हमारा मकान तो देख लो हमारा गिरा हुआ है, जो कि विवाद ही नहीं है, पुरानी आबादी 136 है,
जो कि झगड़ा इसमें कोई केस ही नहीं है, लेकिन वहाँ तक नहीं जाते ही नहीं है साहब। हम बहुत मजबूर हैं। और एसडीएम साहब से हमने कंप्लेन करी कि साहब एक बार नायब तहसीलदार को भिजवा करके मौके पर मुआयना कर लीजिए, अगर मौका पे कर लेंगे तो शायद हमें बनाने देंगे, और वो अभी नहीं भेज रहे हैं। हम दूसरा साल चला, हम तो बहुत परेशान हैं। अब कहाँ जाए? हमारा मकान यह देखिए कैसे हालत में है, बच्चे घर में पानी भरा हुआ, बच्चे उसी पानी में बैठे हुए, सांप कीड़े अगर आ गए किसी को काट लिया तो कहाँ जाए? किसकी जिम्मेवारी बनती है? ये तो हमारे जैसे प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी। अगर कुछ भी कोई मर गया, कुछ हो गया तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। इसमें डीएम साहब की, एसडीएम साहब की, और इसके बाद में क्या नाम से इनकी बनती है, क्या नाम से थाना महाराजगंज के एसओ की बनती है। धन्यवाद सर। जैसा कि इस पूरे मामले में आपने देखा कि कुछ दबंगों और प्रशासन के कुछ अधिकारियों के कारण इस पीड़ित परिवार को इसके टूटे घर को बनाने तक की भी इजाज़त नहीं मिल रही है। हालांकि ये पूरा मामला जिला न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोरोना काल के अंदर डीएम एसडीएम न्यायालय से किसी भी प्रकार की कार्रवाई फिलहाल ना हो पा रही हो। लेकिन देखने वाली बात इस पूरे मामले में यह है कि ये पूरा मकान कहीं ना जर्जर हालत में है और किसी भी तरीके से इसमें कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। आने वाले बारिशों को देखते हुए जिस तरीके से ये परिवार अपनी फरियाद सुना रहा है, इस हिसाब से प्रशासन को देखना होगा कि इस मकान को बनाने की इनको इजाज़त दी जाए। हालांकि जिला न्यायालय किस तरीके से इनकी ज़मीन विवाद पे फैसला करता है वो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए न्यायालय को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। नमस्कार।